नमस्कार दोस्तों, स्टॉक ट्रेडिंग 360 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक नए स्टॉक आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। ये मैं बोलूँगा कि नया स्टॉक ही बोलूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही इस स्टॉक के बारे में जानते होंगे। जो पुराने लोग हैं, जो ट्रेडिंग में हैं, उन लोगों को शायद इस स्टॉक के बारे में पता हो, बट मैं इस मार्केट में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे सिर्फ 6 साल हुए हैं इस स्टॉक मार्केट में। और मुझे इस स्टॉक के बारे में काफ़ी टाइम से पता है। तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी टाइम से मेरी वॉच लिस्ट में था। काफ़ी शानदार जिस तरह के रिजल्ट्स इन्होंने पेश किए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ह्यूज अपसाइड जाने के चांसेस हैं। बात करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द रोड्स एंड हाईवे सेक्टर। सो आप देख सकेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन के काम, कंस्ट्रक्शन और एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रियल इस्टेट और जो रोड्स एंड हाईवेज के जो सेक्टर हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, इनमें डील करती है कंपनी। बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, जो अच्छे खासे मार्केट कैप की है। एक स्मॉल कैप नहीं बोलूँगा, बट मिड कैप की कंपनी है, जो 15,000 करोड़ के मार्केट कैप की है। करंट प्राइस की बात करें तो अभी 251 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो 52वीक हाई है वो 347 का है, और जो कंपनी का जो 52वीक लो है वो 148 का है। बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो बुक वैल्यू इसकी 208 रुपये की है। और अगर हम कंपनी के कर्जे की बात करें, तो कंपनी पर जो कर्जा है वो 16,697 का है। आर ओ इंडस्ट्री पी की बात करें 16.4 का है, 16.4 का है। और बात करते हैं स्टॉक पी की, तो लगभग ओवर वॉल्यूड नहीं बोलूँगा, बट शायद कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तभी कंपनी का जो पी है वो थोड़ा सा आपको बड़ा हुआ, या थोड़ा सा ये आपको हाई साइड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इसके डेट की। जैसा मैंने बताया आपको, 16,697, यानी कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है 15,000 करोड़ का, और जो कंपनी का जो डेट है वो है 16,697 का। एक इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। बट रिजल्ट्स के अलावा, जैसे मैं बताया आपको कि रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं, तो चांसेस है कि ऊपर अपसाइड की तरफ जाता हुआ जरूर दिखाई देगा। 50 डीएमए को सपोर्ट किया है इस स्टॉक ने, जाने के बाद में 200 डीएमए से नीचे गया। अभी 200 का मतलब 50 डीएमए का फिर से सपोर्ट लिया है यहाँ पर, और अब वापस अपना अपसाइड पे जा रहा है। तो चांसेस हैं कि ये इस 52 वीक हाई को, जो मैंने आपको 52 वीक हाई इसका बताया, इसका 347, इसको जल्दी क्रॉस कर देगा, और 450 से 500 का लेवल ये स्टॉक आपको बहुत इजीली एंड स्मूथली जाते हुए दिखाई देगा इस आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। अगर जिनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, वो आप इसको 3 महीने तक एटलीस्ट होल्ड करके रख सकते हैं। और जैसे ही ये 450 या 480 तक के लेवल पर आया, तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस स्टॉक के साथ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, और लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से कुछ होता भी नहीं है गाइज। बहुत सारे स्टॉक हैं जो पहले का भी अच्छा ट्रेड करते थे, बट आज के टाइम में अच्छे लेवल पर नहीं है। तो जैसे ही आपको किसी भी स्टॉक में अगर 20 से 25 या 50% तक का आपको किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट दिखता है गाइस, आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपना प्रॉफिट लेके और वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। हालांकि आप डिप में फिर से परचेज कर सकते हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आपको 15 से 20% का अगर प्रॉफिट मिनिमम आपको मिल रहा है किसी स्टॉक से, तो आप उस वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। कुछ ही स्टॉक ऐसे हैं जिसमें मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे विष्णु केमिकल्स हो गया, आपका EKI एनर्जी हो गया, मैंने आपको पिछला एक स्टॉक बताया था, शेफलर इंडिया हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जैसे टाटा एलेक्साई। ये सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, जो आने वाले टाइम में एक शेयर की वैल्यू 25 से 30 या 50 हज़ार भी हो सकती है। ये मैं आपको स्प्लिट के अलावा, स्प्लिट होगा तो वैल्यू कुछ और होगी, स्प्लिट होने के बाद में वैल्यू उसकी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। बट मैं आपको अभी के लेवल के बेस पर मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, उन स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा स्टॉक्स हैं। तो गाइज, मैं जल्दी रैपअप करना चाहूँगा इस वीडियो को, क्योंकि चलो डिस्कस करते हैं इसका रिजल्ट। तो गाइज, आप रिजल्ट्स देखेंगे, आप इसका जो जून में क्वार्टर में 1626 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, 1434 का मार्च क्वार्टर में था, वो अब बढ़कर 1925 करोड़ का हो चुका है। तो गाइज, बहुत बड़ा डिफरेंस है 1626 में और 1925 में। वहीं बात करें अगर हम नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जहां इसका 72 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, वो अब बढ़कर 363 करोड़ का हो चुका है। सोचिए नेट प्रॉफिट कितना बड़ा गैप अप, और कितनी ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट में। कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। EPS की बात करें, दो के EPS से सीधे 6 के वैल्यू पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से सीधा 6 पे आ चुका है, यानी आप देखेंगे पूरा 3 गुना, 3 फोल्ड मतलब इन्होंने
प्रॉफिट और जो ग्रोथ है, जो रिजल्ट्स है, वो इन्होंने पेश किए हैं अपने। और कंपनी के अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था कि 16,697 करोड़ का डेट है और 12,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास अभी रिजर्व्स हैं। तो मात्र 4,000 करोड़ का ही कंपनी के ऊपर डेट है। बस जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो ये एक लाजमी सी बात है कि ज़्यादा बड़ा एक डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, और कंपनी के पास एक अच्छी खासी वैल्यू अभी कंपनी के पास ऑलरेडी उनकी रिजर्व्स में पड़ी हुई है, जो 12,000 करोड़ के आसपास की है गाइस। तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ बताती, बहुत अच्छे एंड एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर दिखाता है, एक पोटेंशियल दिखाता है कि स्टॉक का कि आने वाले टाइम में कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। डेटर डेज की बात करें तो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, बट जिस तरह से इनका रिजल्ट इस क्वार्टर में काफ़ी बड़ा है, तो ये भी आपको अपडेट होता हुआ दिखाई देगा मार्च 2023 में। और आरओसी की बात करूं जो कांस्टेंट है, बट अब मैं बोलूँगा अगर इसी तरह से Q2 में भी परफॉर्म करेगी कंपनी, तो सीधी सी बात है कि ये आपको आरओसी की वैल्यू जो है ये भी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। बात करें कुछ क्वार्टर से, जून पिछले साल से मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है, बट एक स्ट्रॉन्ग बात है कि पिछले साल से जो एफ की जो होल्डिंग है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है दोस्तों। सोचो कि देखो आप मतलब कि 13.34 से एफ की होल्डिंग अभी 48.65 है। दोस्तों मुझे कोई सा भी ऐसा स्टॉक बता दो जिसमें एफ की जो होल्डिंग है वो आपको 40% से ऊपर अगर मिल जाए, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है इस स्टॉक का। शायद मैंने पहली बार मतलब अभी तक इतनी सारी वीडियो बनाई है, आई थिंक 1 से 2 स्टॉक मैंने ऐसे देखे होंगे जिसमें होल्डिंग जो है वो 48 से ज़्यादा हो, बट ये 48.65 की होल्डिंग एक सबसे मेजर होल्डिंग है किसी स्टॉक में होना। 50-51 उसमें कंपनी के जो रूल्स हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो सारी की सारी एफ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ही उसको फॉलो करवाएंगे कंपनी के अंदर, उन्हीं का बोलबाला होगा उस कंपनी के अंदर। तो एक बहुत मेजर स्टेक है एफ की। अगर मैं बात करूं गाइज इसके डी की, तो यहाँ पर यह देखेंगे आप, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 10.64 है गाइज। आप देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं देख रहा हूँ इस मिड कैप स्टॉक में। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि कंपनी के जो रिजल्ट्स के बारे में, जो नेट प्रॉफिट है वो आपका कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो सीधा, एक सेकेंड गाइस, आपका जो आप देखेंगे 72 करोड़ से सीधा इन्होंने 363 करोड़ की जंप दी है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट इतना इनका इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर जो है 3 गुना इनका जो ईपीएस है वो इंक्रीज हुआ है गाइस। अगर ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, पी वैल्यू इनकी वैल्यू मतलब सही वैल्यू पर आपको मिल रहा है स्टॉक, तो गाइस मैं आपसे यही बोलूँगा कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। और जिस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, बट एफ ने उतनी ही स्ट्रॉन्ग अपनी होल्डिंग बनाई हुई है और इंक्रीज भी की है। तो एक बहुत अच्छा साइन है गाइज, बहुत अच्छा एंड बहुत उम्दा स्टॉक है, बहुत यूनिक स्टॉक है इंडियन मार्केट में। और मैं इसके कॉन्स पढ़ने की मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे प्रमोटर्स है प्लेस्ड 949% ऑफ शेयर होल्डिंग, बट जिस तरह की शेयर होल्डिंग है, जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो ज़रूरी नहीं कि इसका ये प्लेस होने पर इसमें मतलब कोई एक निगेटिव एक साइन है। फिलहाल आप इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में, और आपको ह्यूज अपसाइड जाने को दिखाई दे सकता है स्टॉक, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा शानदार आए हैं इस कंपनी के। तो अभी जो 52 वीक हाई है 347 है, बट ये स्टॉक आपको 450 से 550 या फिर 600 रुपये तक का अपसाइड और ऑल टाइम हाई अपना क्रिएट करते हुए दिखाई देगा आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। Q2 से पहले अपना ये 500 से 600 के बीच में आपको ये स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा, जिसका भी करंट प्राइस है 251। चांसेस है कि आपको 70-80 या फिर 100% के रिटर्न ये इसी 2 से 3 महीने के अंदर आपको दे सकता है। तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी तरफ से एक बाय कॉल है आप लोगों के लिए, मंडे के लिए यानी कल के लिए। और जो आपको मैंने लेवल बताया, क्योंकि ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ गया है, बट आप इसमें अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। किस लेवल पे मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें ऑलमोस्ट 238 या 240 के आसपास इसमें बाय कर सकते हैं। अभी 251 पर चल रहा है, तो 10-12 रुपये अगर आपको कम पे मिलता है ये स्टॉक डिप में, एकदम से इसमें एक साथ पैसा मत लगाइए, क्योंकि पहले रिएक्शन देखिए कल की मार्केट इसको कैसे, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इसको कैसे किस तरह से इसमें कैसा इंटरेस्ट अपना शो करते हैं कल के दिन। अगर इसमें डाउन साइड आपको दिखाई देता है तो इसमें आप आंख बंद करके इसमें सारा पैसा, आप जो भी आपने सोचा हुआ इसमें अमाउंट जो भी इन्वेस्ट करना है आपको, आप आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं मतलब कि मार्केट में जो बाइंग है वो नहीं आ रही है उस लेवल पर, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और 240 230 के आसपास आप इसमें बाय कर सकते हैं। और इसको 2 से 3 महीने के आप लिए आप होल्ड करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो, आपको ये जानकारी जो भी मैं स्टॉक बताता हूँ, आपको लगता है कि हाँ मैं आपको एक रियल जो जो भी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें मैं आपको जो मतलब प्रॉपर गाइड करता हूँ, जैसे मैंने जितने भी स्टॉक्स अपने पिछली पुरानी वीडियो में बताए हैं आप लोगों को पुरानी वीडियोस में, वो सारे के सारे एक अच्छे अपसाइड की तरफ ही जा रहे हैं। और जो मैंने टारगेट दिए हैं वो कुछ स्टॉक्स ने उन्होंने अचीव भी किया है अपने अपने टारगेट्स को। तो ये भी जैसे मैंने आपको टारगेट दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छे अपसाइड पे तरफ जाएगा रिगार्डलेस ऑफ इनकी जो प्लेस वाली जो पोजीशन है उसके अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेज और एनीथिंग, ये आपको स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे एंड से बाय कॉल है गाइस, एंड प्लीज ऑल्सो कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू बाय एनी स्टॉक, सेल एनी स्टॉक रिकमेंडेड बाय दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। और जल्दी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।